साथियों जय महाकाल। साथियों यह वर्ग आकार की हथेली है। इस प्रकार की हथेली यह दर्शाती है कि ऐसा जातक अपने मस्तिष्क से कार्य करने वाला होता है, अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर कार्य करता है और अपने जीवन काल में काफ़ी उपलब्धियां हासिल करता है। यह तेज बुद्धि वाले होते हैं और अच्छा मस्तिष्क रखने वाले होते हैं। ऐसे जातक अपने मस्तिष्क का अधिक उपयोग करते हैं अपने शरीर की अपेक्षा। जी हाँ दोस्तों, साथियों जिनके हथेली के माध्यम से इनके जीवन में होने वाले अचीवमेंट्स, इनके कार्य तथा स्वास्थ्य, इसके साथ ही जीवन में धन की क्या स्थिति रहेगी, कैसे उतार चढ़ाव आएंगे और इसके साथ सामाजिक स्तर कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से देखना वीडियो। साथियों इनका जो अंगूठा दिखाई दे रहा है, सबसे पहले अंगूठे को देखते हैं। इनका जो अंगूठा इस तरह का दिखाई दे रहा है यह काफ़ी उत्तम है। अंगूठा आकार में थोड़ा सा छोटा और लचीला दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का अंगूठा दर्शाता है कि इनकी जो विचार होती है ठोस कदम उठाने वाले होते हैं और गहराई से चिंतन करते हैं या किसी की बातों में इतनी जल्दी नहीं आते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इनकी महत्वाकांक्षाओं की अपेक्षा इनकी तर्क शक्ति अधिक मजबूत दिखाई दे रही है। यह जो क्षेत्र होता है तर्क शक्ति का क्षेत्र होता है, तार्किकता को बढ़ाता है। ऐसे जातक बिना तर्क के कोई चीज़ स्वीकार नहीं करते हैं जब तक उसके बारे में अच्छे से अध्ययन नहीं कर लेते हैं, जान नहीं जाते हैं अपने तर्क के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से। और अच्छे तार्किक होते हैं, अपनी बात आसानी से लोगों के सामने रख सकते हैं और इनके अंदर बहस करने की भी अच्छी शक्ति दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही इनको थोड़ा सा तर्क वितर्क से सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि कई बार कुतर्क अगर करते हैं तो इनके वाद विवाद हो सकते हैं, बात बिगड़ सकते हैं, संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इनका जो है क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र शुक्र का पर्वत है, शुक्र का क्षेत्र है। शुक्र हमारे भौतिक सुखों का प्रतीक है, वासनाओं का प्रतीक है। इसके साथ हमारी पत्नी का नेतृत्व करता है। हमारी जो जीवन में भौतिक सुख के साथ साथ इनके जो कला प्रेमी होते हैं, जो कला में रुचि लेते हैं, उन सब का क्षेत्र भी यहीं से देखा जाता है। कला के प्रति आकर्षण देखा जाता है। शुक्र के क्षेत्र तो उत्तम दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बैठ रहा है, इस तरफ देखिए थोड़ा सा बैठता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इनके निजी जीवन में थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा चिंता बनी रह सकती है। कहीं ना कहीं इनके वैवाहिक जीवन की बात करें या इनके भौतिक सुख की बात करें, वासनाओं की बात करें, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है या थोड़ी सी दबाव पड़ता है। इनके मस्तिष्क पर थोड़ा सा लोड सा बना रहता है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ कमी सी नज़र आ रही है। इसके बाद इनका जो निम्न मंगल का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को निम्न मंगल का क्षेत्र कहते हैं। निम्न मंगल का जो क्षेत्र होता है यह दर्शाता है कि हमारे जो प्रशासनिक कार्य होंगे, हमारे अंदर जो साहस होता है, इसके साथ हमारे मित्रों को भी यहीं से देखा जाता है, शत्रुओं को भी यहीं से देखा जाता है। मंगल बहुत ही अहम रोल अदा करता है जीवन काल में। मंगल हमारा ब्लड होता है। दो क्षेत्र, यह निम्न मंगल है और यह उच्च मंगल है। मंगल हमारा ब्लड होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, और मंगल हमारा साहस होता है। मंगल भाई का नेतृत्व करता है। मंगल ही हमें अपनी जो शक्ति होती है उसको प्रदर्शन करने की साहस देता है, शक्ति देता है। जी हाँ दोस्तों, इनके इस क्षेत्र में इस तरह की अधिक आड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। इस तरह की आड़ी रेखाएं कहीं ना कहीं जीवन काल में भय चिंता देते हैं। इसके साथ यह भी दर्शाती दिखाई दे रही है, इनके यहाँ इस क्षेत्र से यह पता लग रहा है कि इसके आकार से, जीवन रेखा से, कि इनके जो मित्र होंगे वो काफ़ी कम संख्या में होंगे। इनके जलन करने वाले लोग, इनके प्रतिद्वंदी अधिक मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। इनके कॉम्पिटिटर अधिक रहेंगे, इनको नुकसान पहुंचाने वाले लोग अधिक रहेंगे। कहीं ना कहीं प्लानिंग किया करते हैं, इनको साजिश के तहत कहीं ना कहीं बदनाम करने की, नुकसान करने की, धन हानि कराने की साजिश करने वाले लोग अधिक नज़र आ रहे हैं। सावधानी रखनी होगी इन्हें थोड़ी सी, और इन्हें लोगों पर बिलीव थोड़ा सा सावधानी से करना होगा, क्योंकि इनके जो मित्र हैं वो काफ़ी कम है और शत्रु काफ़ी अधिक नज़र आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ इनकी यह जो रेखा होती है जीवन रेखा है। जीवन रेखा पर अगर गौर से देखें तो शुरुआती जीवन में थोड़ा सा कष्ट में, संघर्ष में रहता दिखाई दे रहा है, जो इनका रहा होगा बचपन काल में, और शुरुआती जीवन का जो दौर रहा होगा काफ़ी कष्टों में रहा होगा, स्ट्रगल वाला रहा होगा, तनावपूर्ण रहा होगा, स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव भी रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इनकी जो यह मस्तिष्क रेखा दिखाई दे रही, गौर से देखिए मस्तिष्क रेखा इस तरह की यहाँ सीधे होते होते मंगल के क्षेत्र में आती नजर आ रही। इस तरह की मस्तिष्क रेखा दिखाती है कि तेज मस्तिष्क वाले होते हैं, या बहुत ही दूरदर्शी होते हैं और दूरगामी होते हैं और दूर का सोचने वाला होते हैं। और इनकी जो महत्वाकांक्षा होती, जो लाभ होता है, वह भी काफ़ी दूर दराज सोच के आधार पर हासिल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ मंगल हमारे मांगलिक कार्य का भी, जो हमारे जीवन के मांगलिक कार्य होते हैं उसका भी प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे
भाई का प्रतिनिधित्व करता है और हमारी मस्तिष्क रेखा यह इस तरह की दिखाई दे रही तेज मस्तिष्क के संकेत देती है। मस्तिष्क रेखा हृदय के भी संकेत देती है, यानी जो सोच यानी जो मन और जो हमारा मस्तिष्क होता है दोनों के संयोग से जो आगे निर्णय लेते हैं, यानी जो किस प्रकार के निर्णय लेंगे और कितना मस्तिष्क का उपयोग करेंगे, कितना जल्दबाजी में करेंगे, इन सब चीज़ों को भी यहीं से देखा जाता है। मस्तिष्क रेखा का अगर गौर से बात करें तो इस तरह की रेखा यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी वजह से एक बार तनावपूर्ण स्थिति रही होगी, एक बार डिप्रेशन में गए होंगे, उससे निकलते दिखाई दे रहे हैं, जो निकल चुके होंगे। और अब बात करते हैं इनके हृदय रेखा की। हृदय रेखा इस तरह की दिखाई दे रही है। हृदय रेखा जो इस तरह शनि पर्वत के नीचे आती दिखाई दे रही है, इस तरह की हृदय रेखा शनि के बल को बढ़ाती है। शनि या न्याय का देवता माना जाता है, शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, कानूनी प्रक्रिया का भी देवता कहा जाता है। शनि कानून से संबंधित लाभ कराता है। शनि इस क्षेत्र से धन हानि, धन का भी देखा जाता है। इनके हाथ में एक शनि रेखा भी मौजूद नजर आ रही है। इस तरह की शनि रेखा शनि के बल को बढ़ाती नजर आ रही है। इनके ऊपर शनि का प्रभाव बना हुआ है, यानी शनि जीवन काल में लाभ कराता नजर आ रहा है। इसके साथ ही इनकी यह जो उंगली होती है तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली को गुरु की उंगली कहते हैं। इस क्षेत्र को गुरु का क्षेत्र कहते हैं। तर्जनी उंगली का झुकाव मध्यमा उंगली की तरफ हो रहा है और सूर्य की उंगली जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, इसका भी झुकाव शनि की उंगली की तरफ हो रहा है, यानी मध्यमा उंगली की तरफ दोनों उंगलियों का इस तरह का झुकाव होना या शनि के बल को बढ़ा देते हैं। शनि हमारे तकनीकी का क्षेत्र, मशीनरी का क्षेत्र आदि माना जाता है। इस प्रकार का शनि अपने आप में न्यायप्रिय बनाता है, दूसरे के प्रति दयालु बनाता है और यह धार्मिक भावनाओं को जन्म देता है और यह काफ़ी धर्मप्रिय होते हैं, धार्मिक भावनाएं होती हैं अच्छी, और यह दूसरों के हित के लिए कार्य करने वाले होते हैं। इसके साथ इस क्षेत्र को सूर्य का क्षेत्र कहते हैं। सूर्य के क्षेत्र में, यानी यह जो रेखा दिखाई दे रही है सूर्य की रेखा है, सूर्य के क्षेत्र में इस तरह का क्षेत्र यानी अपने आप में उभरा होना या काफ़ी अच्छा माना जाता है। सूर्य दर्शाता है कि इनका जो सूर्य है यह काफ़ी नाम दिलाता है, फेम दिलाता है। इसके साथ ही इस बीच में इस तरह का उभरा होना या व्यापार की तरफ कहीं ना कहीं व्यापारिक लाभ भी करा सकता है। अगर यह इन्वेस्ट करते हैं, कहीं से कार्य करते हैं, उसमें भी इन्हें लाभ के संकेत नज़र आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही इनको यह जो बुद्ध की उंगली नज़र आ रही है, यानी यह जो उंगली होती है बुद्ध की उंगली कहते हैं। बुद्ध हमारी बौद्धिक क्षमता का प्रतीक माना जाता है। बुद्ध हमारी बुआ, बहन और बेटी का भी प्रतीक माना जाता है। बुद्ध की जो उंगली इस तरह की नज़र आ रही है तो यह दर्शाती है इनकी बौद्धिक क्षमता तो मजबूत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जीवन काल में बुद्ध जब अपनी बात को प्रदर्शन करने की बात आती है, वक्ता के तौर पर एक कोई बात रखने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं इन्हें अग्रसर यानी आगे बढ़कर लाभ नहीं मिल पाता है, पीछे रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ इनके इस क्षेत्र में, गुरु के क्षेत्र में, गुरु हमारे जो गुरु होता है हमारा ज्ञान का प्रतीक होता है। गुरु हमारे अंदर जो शक्ति देता है या किसी चीज़ को लीड करने की, या हमारी पुरखों की शक्ति देता है, यानी जो हमारे पुरखे होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनका आशीर्वाद भी यहीं से प्राप्त होता है, पितृ की शक्ति भी यहीं से मिलती है। गुरु के क्षेत्र में इस तरह की क्रॉस सा नज़र आ रहा है, यह अपने आप में अच्छा लाभ कराता है जीवन काल में, गुरु के बल को बढ़ा देता है। गुरु के क्षेत्र में क्रॉस होना जीवन काल में अच्छे लाभ के संकेत देता है, अच्छे लाभ होंगे जीवन काल में, यह निश्चित तौर पर। इसके साथ एक महत्वपूर्ण रेखा यहाँ पर इस तरह की बनती नज़र आ रही है। इस तरह की रेखा यानी इस तरह का द्वीप से इस तरह का एक त्रिभुज सा यहाँ पर बन जाता है, और अगर इस तरह की बात करें यहाँ पर एक षटकोण सा बनता नजर आ रहा है। इस प्रकार का वर्ग बन जाना अपने आप में यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह दर्शा रहा, अभी तो पूर्ण नहीं हुआ लेकिन धीरे धीरे पूर्ण होता नजर आ रहा है। 1-2 साल या 3 साल के करीब से इन्हें कोई उच्च पद, उच्च लाभ प्राप्त हो सकता है, यानी आने वाले कुछ ही वर्षों में इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, अच्छी जो पद होते हैं, अच्छा लाभ होता है, या कोई इन्हें कोई ना कोई ऐसी पदोन्नत हो सकते हैं, या कोई ना कोई ऐसी जिम्मेदारी जिसके आधार पर इन्हें काफ़ी नाम होगा और काफ़ी फेम भी होगा, पैसा भी होगा, सब कुछ इन्हें हासिल होगा, और या काफ़ी अच्छी अपनी छवि बना लेंगे समाज में, यह दर्शाती नज़र आ रही है। इसके साथ इनकी जो भाग्य रेखा दिखाई दे रही है, या जो रेखा होती है इसे भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमारे भाग्य की तरफ संकेत देती है, और भाग्य रेखा यहाँ से टूटी हुई है और फिर शनि के क्षेत्र से आकर मिल गई है। इस प्रकार की भाग्य रेखा दर्शाती है कि इन्हें जल्दबाजी के निर्णय से परहेज करना चाहिए। कभी न कभी ये जीवन काल में जल्दबाजी करते होंगे या किए होंगे, तो इन्हें नुकसान के संकेत भी नज़र आ रहे हैं। इन्हें जल्दबाजी से परहेज करना चाहिए,
और इनके जीवन काल में शुरुआती दौर में इनके कार्य में बदलाव करना पड़ा होगा। कभी ना कभी इनके कार्य क्षेत्र में या जिस चीज़ की पढ़ाई करते हैं या कहीं ना कहीं जिस चीज़ की तैयारी किए होंगे उसमें भी थोड़ा सा बदलाव इनके कार्य में, नौकरी पेशे में कहीं ना कहीं बदलाव के संकेत भी नज़र आ रहे हैं शुरुआती दौर में। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ भाग्य रेखा पर इस तरह की रुकावटें होना, इनके करियर में कहीं ना कहीं बीच बीच में कोई ना कोई मुसीबतें, कोई ना कोई रुकावटें आई होंगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद इस तरह की रेखाएं होना अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं, या जो रेखा होती है इसको वैसे स्वास्थ्य रेखा भी कहते हैं, बुध की रेखा भी कहते हैं। इस प्रकार जब त्रिकोण पूर्ण हो जाता है, पूर्ण त्रिकोण यहाँ पर त्रिभुज सा बन जाना यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस राहु के क्षेत्र में, या जो मध्य हाथ का क्षेत्र होता है राहु का क्षेत्र होता है, इस पर त्रिभुज सी इस प्रकार का बन जाना यह अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। त्रिकोणीय लाभ कराता है जीवन काल में, यानी जितनी मेहनत करते हैं उससे 3 गुना लाभ होगा जीवन काल में। अचानक से, यानी 3 जो त्रिभुज यहाँ पर होता है या अचानक से धन लाभ कराता है, अचानक से पदोन्नत देता है, अचानक से प्रोग्रेस देता है, इस प्रकार के संकेत देता है राहु। इन्हें जल्द ही कोई ना कोई अच्छे शुभ समाचार मिलने वाले हों। 1-2 साल थोड़ा इंतजार करना होगा, कर्म पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ईश्वर को, इष्ट को समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। दयालुता वश इन्हें गलत कार्य से, गलत खान पान से परहेज करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे इनकी हथेली काफ़ी उत्तम महत्वपूर्ण नजर आ रही है, लेकिन 1-2 वर्ष का जो समय चल रहा है वह अभी इसी तरह चलेगा। थोड़ा सा धैर्य और इष्ट पर भरोसा रखते हुए 1-2-3 साल के आसपास से इन्हें कोई अच्छा लाभ मिलेगा। उसके बाद इन्हें जल्द ही कोई अच्छे शुभ समाचार मिलेंगे, ऐसे संकेत नज़र आ रहे हैं। और मस्तिष्क और मन इनका काफ़ी उत्तम नज़र आ रहा है। इस प्रकार का जो यह क्षेत्र होता है चंद्रमा होता है, चंद्रमा इनका मन होता है, मन काफ़ी उत्तम नज़र आ रहा है, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का मन वर्तमान में काफ़ी उत्तम नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।